महाशिवरात्रि पर महाकुंभ के अंतिम स्नान के साथ ही इसका समापन भी हो जाएगा। साधु संत, नागा साधु और कल्पवासी माघी पूर्णिमा के बाद से अपने अपने स्थान पर जा चुके हैं। इसके बावजूद भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए अब भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 70 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। संगम पर स्थित लगभग 5 प्रमुख घाटों पर नहाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही। इस महाकुंभ में देश दुनिया से बड़ी हस्तियों ने भी संगम में डुबकी लगाने से अपने आप को नहीं रोका। महाकुंभ में दिग्गज हस्तियों ने लगाई आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक मुकेश अंबानी, अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी, राज्यसभा सदस्य सुधा मूर्ति, टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर अनिल कुंबले, सुरेश रैना, मयंक अग्रवाल, बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी, राजकुमार राव, विक्की कौशल, नीना गुप्ता, ईशा गोपीकर, जया प्रदा, अनुपम खेर, हेमा मालिनी, रेमो डिसूजा, मिलिंद सोमन, ईशा गुप्ता, सुनील ग्रोवर, गुरु रंधावा, आशुतोष राणा, अधा शर्मा, दिनेश लाल निरहुआ, साउथ फिल्मों की एक्ट्रेस श्रीनिधि शेट्टी, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, एप्पल को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देवपा। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने आज त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्होंने डुबकी लगाई। बुधवार को महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान है, जिसे लेकर भारी भीड़ जुटी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रयागराज के बारे में ये लोग दुष्प्रचार कर रहे थे, जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। कुछ लोग संसद में कह रहे थे कि महाकुंभ में हजारों लोग मारे गए हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान 28,000 लोगों को उनके परिवारों से मिलाने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस केवल भारत को बदनाम करना चाहते हैं। उनकी लड़ाई भाजपा के खिलाफ हो सकती है, लेकिन कभी कभी भाजपा के खिलाफ लड़कर वो भारत के खिलाफ हो जाते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो प्रयागराज महाकुंभ को बदनाम करने के लिए कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो मैं किया। किस तरीके के वक्तव्य दे रहे थे आपने देखा होगा प्रयागराज के बारे में।
आप लोग ये दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए। आपका सोशल मीडिया हैंडल गोरखपुर और बस्ती मंडल का दे रहा था कि गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए। वे 35 के 35 लोग अपने घर पहुंच गए। प्रयागराज के छोटीपुर, वो बेचारे ये लोग दुष्प्रचार करते रहे तो मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्म भोज रखा था उसी दिन छोटीपुर से बैठते अपने घर पहुंचे तो लोगों ने कहा कहां थे। उन्होंने कहा कहां था, मैं तो कुंभ में घूम रहा था, 12 दिन तक घूमते रहे। कहा कुंभ में? उसने कहा भाई क्या कुंभ, तो हम लोग आयोजक हैं, हम लोग इस आयोजन के हिस्सेदार हैं, जगह जगह भंडारे लगे हुए हैं, रोज भंडारा खाता था, किसी आश्रम में जाके सो जाता था और फिर सुबह स्नान करके फिर दिन भर घूमता था। मॉडर्न वाले भी सर आ गए क्या दिखा? अरे बैठिए, हमने स्पष्ट कहा है प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज वो पूरे प्रयागराज जनपद का है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र एक अस्थायी जनपद बनाया गया है और प्रयागराज जनपद अलग है। पूरी कमिश्नरी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है। कोई भी एक्सीडेंट होगा, कोई भी बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो वो सारी डेड बॉडी आपके मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। और इसीलिए हमने कहा ना, जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आएगी। और ठीक कहा, सोशल मीडिया हैंडल पे जो सज्जन इस पे टिप्पणी कर रहे थे कि कीर्तों को केवल भाषी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था। वे केवल इस पे नजर लगाए थे कैसे बदनाम कर सके। कोई पार्लियामेंट में कह रहा है हजारों लोगों की मौत हो गई। इस पर कुंभ का परिणाम है 28,000 लोगों को उनके परिवारजनों से दिलाने का काम किया। और आप लोग परेशान इस बात को लेकर के थे कि घर की पत्नी को वहां गुम करने के लिए लोग गए, लेकिन पता लगा कि वो फिर से डिस्कवर कॉमन में फोन करके परिवार वालों से दिला दिया। एक बार में 3 दिन बाद दिला दिया। तो इनकी परेशानी तो इस बात को लेकर। तो ये महोदय, ये सभी चीजें वहां पर हम लोगों को इस रूप में देखने को मिली। लेकिन समाजवादी पार्टी का जो आचरण इस देश से था वह, या कांग्रेस का जो आचरण था वह किसी भी दिशा में भारत को बदनाम करने, और मैं तो बार बार कहता हूं कि आपकी लड़ाई बीजेपी से हो सकती है, लेकिन आप बीजेपी से लड़ते लड़ते कभी भारत से ही लड़ने लगते हैं। मत लड़िए भारत से, ये देश आपका भी है, जितना अधिकार हमारा है उतना ही आपका भी है। भारत के महापुरुषों के प्रति इस प्रकार की अनर्गल टिप्पणी मत करिए। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वही इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करता है। प्रयागराज का ऐतिहासिक महाकुंभ दिव्य, भव्य और अलौकिक है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, जिसकी चर्चा चारों ओर है। सपा के नेताओं ने महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाई और झूठी बयानबाजी का प्रचार किया। अगर उनके बयान का कोई असर होता, महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या कम होती, तब लगता कि उनकी बात में कुछ दम है, लेकिन वो बेदम हैं। सपा बेदम है, उनके बयान भी बेदम हैं। देखिए, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसके द्वारा ऊल जुलूल इस प्रकार के शब्दावली का वो प्रयोग करते हैं। प्रयागराज का महाकुंभ 2025 का ऐतिहासिक, दिव्य, भव्य और अलौकिक अद्भुत रहा है, जिसकी चतुर्दिक चर्चा है। श्रद्धालुओं का उमड़ता हुआ जनसैलाब, विशेष तौर से समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं ने महाकुंभ को लेकर अफवाह फैलाई, दुष्प्रचार किया, गलत बयानबाजी किया, उनके मुंह पर करारा तमाचा है। अगर उनके इस बयान से कोई प्रभाव पड़ता, कोई महाकुंभ में आने वालों की संख्या घटती, तो निश्चित तौर से लगता है कि उनकी बात में कुछ दम है, लेकिन वह बेदम है। सपा बेदम है, उनका बयान बेदम है, उनका भविष्य बेदम है। वो कहते हैं कि अगर किसी को जानवर से कंपेयर करते हैं तो हम देवों से कंपेयर करते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? मतलब वो कहीं ना कहीं रावण और दुर्योधन, वो मतलब ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके बारे में कहा गया है? अगर वो ऐसा सोचते हैं कि उनके बारे में कोई बयान दिया गया है, तो ऐसा उनको सोचना नहीं चाहिए। जो बयान है, अगर वो गलत बयानी कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, और जो घटना नहीं हुई है वो घटना को होने का अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं,
तो वो गलत है। और इस प्रकार की चीजों को सोच करके वो अपने बारे में हर बयान को जोड़ करके ले लें तो वो भी सही नहीं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सपा के नेता माता प्रसाद पांडे अच्छे आदमी हैं, लेकिन सपा में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और हमेशा अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। वो स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं और उनको मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। और दुर्योधन हो या कंस, रावण हो, उनके किरदार को निभाने का काम जब जब सपा सत्ता में रही है तब किया है। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, महिलाओं बहनों पर अत्याचार, जमीन दुकानों पर कब्जा करना और 1000 से ज्यादा दंगे कराना, ये सपा सरकार में ही संभव है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम सपा अपने जन्म से ही करती आ रही है। सपा को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। उनके कुकर्मों को जनता भली भांति जानती है। जब 2027 में चुनाव होंगे तो सपा हाशिए पर होगी। समाजवादी पार्टी के जो नेता विरोधी दल हैं, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी, वो अच्छे आदमी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और हमेशा अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। उनको लिख करके स्क्रिप्ट देते हैं और उनको पढ़ना पड़ता मजबूरी में। और दुर्योधन हो, चाहे कंस हो, चाहे रावण हो, उनके किरदार निभाने का काम हमेशा समाजवादी पार्टी जब जब सत्ता में रही है उनके किरदारों को, उनके चरित्र को आगे बढ़ाने का काम किया। हत्या, डकैती, लूट, बलात्कार, महिलाओं पर अत्याचार, बहनों पर अत्याचार, जमीन दुकान कब्जा करना, 1000 से अधिक दंगे करना, ये समाजवादी पार्टी की सरकार में ही संभव अपराधियों द्वारा हो पाता है। अपराधियों को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी अपने जन्म काल से ही करती रही है। समाजवादी पार्टी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि उनके कुकृत्य जनता अच्छी तरह जानती है और जनता भुगत चुकी है। और आने वाले समय में 27 में जब चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी हाशिए पर होगी। महाशिवरात्रि का पर्व है। महाशिवरात्रि के पर्व की पूरी तैयारियां पूरे प्रदेश में हो गई हैं। सभी शिवालयों को आसपास साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। और महाकुंभ में स्नानार्थी और जो श्रद्धालु आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं, उनके आने जाने में कोई दिक्कत न हो और सुव्यवस्थित स्नान वो कर पाए, पुण्य की डुबकी लगा पाए, इसके लिए सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। महाकुंभ के इस दिव्य और भव्य आयोजन में महाशिवरात्रि के अंतिम महत्वपूर्ण स्नान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर विशेष निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत स्वास्थ्य और सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले टॉप अधिकारियों को पूरे मेला क्षेत्र में 24 घंटे मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है, जिससे श्रद्धालु निर्बाध रूप से पवित्र स्नान और धार्मिक अनुष्ठान कर सकें। सनातन धर्मावलंबी जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, उतने पूरी दुनिया में आज तक कहीं दूसरी जगह एक साथ इकट्ठा नहीं हुए। गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 7 बार 2 करोड़ के पार जा चुका है। पिछले 10 दिनों से हर दिन 1.25 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ क्षेत्र के साथ साथ पूरे देश में भक्तिमय माहौल है। महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, विभिन्न देशों से प्रयागराज आने वाले विदेशी श्रद्धालुओं की भी इनमें अच्छी खासी तादाद है। बात सिर्फ प्रमुख स्नान की हो तो करीबन 17 करोड़ से अधिक श्रद्धालु इस दौरान संगम तट पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई। अमृत स्नान पर महाकुंभ नगर में जनसैलाब उमड़ा। प्रत्येक अमृत स्नान के मौके पर 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाकर अपने जीवन को धन्य किया। यही नहीं, महाकुंभ में ऐसा 12 बार हो चुका है जब गंगा स्नान करने वाले 1.5 करोड़ लोगों की यहाँ संगम की रेती पर सहभागिता रही। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।